एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी परीक्षा हो, चाहे हम पीसीएस की बात करें, चाहे हम यूपी के अदर एग्ज़ाम्स की बात करें, ठीक है, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए हम यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस होंगे जो यूपी से ही रिलेटेड हैं। मतलब यूपी स्पेशल में जितने क्वेश्चन जहाँ से भी पूछे गए हैं, सारा का सारा निचोड़ एक जगह हम आप लोगों का लेकर के आए हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि डेली मैं 5 से 10 क्वेश्चंस करती हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे तो संख्या बढ़ा भी सकते हैं और आप बोलेंगे तो संख्या इसकी घट भी सकती है। तो 5 से 10 क्वेश्चन में हम पूरे डिटेल में बात करते हैं और ये आप लोगों की छोटी सी सीरीज़ है जो कि आप डेली कुछ करते करते आप इसको 2x की स्पीड से आप देख सकते हो। ठीक है, तो और आपका क्वेश्चंस जो है रिवीजन हो जाएगा और ये सभी 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 उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारा कल हो चुका था, ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन है हमारा हो चुका था, इसका आंसर ए हो जाएगा, हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आप क्वेश्चन देख सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम इसको सब्जेक्ट वाइज लेकर के चलेंगे। जैसे अभी हम जो है उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त जो है परिचय के बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम कर लेंगे। दूसरा हमारा इतिहास रहेगा, भौतिक विन्यास तीसरा पॉइंट रहेगा, फिर हम कृषि से रिलेटेड ऐसे ही हम टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही कथन लो, आंसर ही हमने पहले आपको दिखा दिया। कथन का चुनाव कीजिए। नोएडा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, गाजियाबाद किधर है आपको मैप याद होना चाहिए। और उसके बाद जो है दूसरा आपका क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से होकर के गुजरती है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है, आप सभी को पता है कि इलाहाबाद से निकलती है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका शब्द बता रहे हैं, फतेहपुर। भाई फतेहपुर तो आपका नहीं होगा। फतेहपुर आपको पता है कि ये आपका मैप है, मैं मैप बना दे रही हूँ एक छोटा सा, है ना। ये यहाँ से मैप जाएगा, फिर ये ऐसे करके नहीं, यहाँ पर रुक जाओ, ये ऐसे करके जाएगा यहाँ, फिर ऐसे करके है आपका मैप। ठीक है, कुछ अच्छे से नहीं बना है। और फतेहपुर ये जैसे आपका क्या है, ये आपका बाराबंकी, इधर आपका बहराइच हो जाएगा, गोंडा हो जाएगा, यहाँ आपका बाराबंकी, रायबरेली, और रायबरेली के नीचे यहाँ फतेहपुर। ठीक है, और प्रयागराज, फतेहपुर यहाँ है और प्रयागराज आपका कुछ यहाँ है, तो ये तो रेखा यहाँ से जाती है, तो यानी कि फतेहपुर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब रही गाजियाबाद की बात कर लेते हैं कि आपका गाजियाबाद कहाँ है। तो गाजियाबाद जो है ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर है। तो आंसर क्या है कि आपका नोएडा उत्तर प्रदेश के जिले के अंतर्गत आता है, बिल्कुल नहीं आता है गाजियाबाद, ये आपका नहीं आता है। चलो क्वेश्चन आपका 7 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ना ये आता है ना इनमें से दोनों से कोई भी नहीं है। तो नोएडा का फुल फॉर्म एक परीक्षा में पूछ लिया था, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, ना कि गाजियाबाद के अंतर्गत। ठीक, गौतम बुद्ध नगर की स्थापना 1997 में भाई, इस बार लेखपाल की परीक्षा में आपके पता है कि जो है उसके गठन की डेट पूछ लिया था। तो अब आप ये भी याद रखना कि गौतम बुद्ध नगर का 1997 बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। यानी कि बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों को निकाल करके, काट करके, और एक गौतम बुद्ध नगर की स्थापना की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये पॉइंट याद रखना कि किधर स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भी हिस्सा है। ठीक, नोएडा याद रखना। और उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आपका था कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है, जिसे हम टाइम जोन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से होकर के ये गुजरती है। मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, यहाँ से आपकी होकर के गुजरती है। और ये यहाँ कॉर्नर की बात हो रही है, यहाँ पर आपके हो जाएगा सोनभद्र। ठीक, यहाँ मिर्ज़ापुर, यहाँ प्रयागराज, ऐसे करके है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। सहारनपुर, शामली, बागपत जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है।
गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा की सीमा हरियाणा से लगती है। मतलब बाकायदा इन्होंने पूछा है कि आपका जो है हरियाणा से सीमा किसकी किसकी लगती है। तो इधर 3 नाम दे रखा है, इधर इधर इधर, यहाँ तो आपको बताना है कि कौन से लगती है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आंसर नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। 6 जिले लगते हैं हरियाणा से। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ भाई, याद रखना पेपर में। आप हल्के में क्वेश्चन मान लो तो हरियाणा में 6, तो ऐसे आप हरियाणा लिखते हो ना, तो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने की। तो आप क्या करो कि ऐसे ला करके ऐसे कर दो, है ना। अब ये डंडी खींची है तो ये भूल जाओ भाई, क्या कर सकते हो, ऐसे ला करके ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा 6 बन जाएगा। मतलब ऐसे करके है ना, ऐसे कर दो 6 हो गया। तो 6 जिलों के साथ सीमा, ये देखो हरियाणा हिंदी में ही अगर आप लिखना चाहो, ठीक, तो ऐसे लिखते हो ना, ऐसे कर दो तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 जिलों के साथ हरियाणा सीमा लगती है। एक तो सहारा है, हरा देखो हम आपको कैसे याद करा दें। अगर आप मैप नहीं याद कर रहे हो ना तो बहुत ख़राब बात है, मैप आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक, ये दोनों याद रखना कि दोनों सहारा और शामली साथ साथ से आता है। और उसके बाद बागपत, हरा है बाग, हरा है बाग। गौतम जी को हरियाली पसंद है। मथुरा और अलीगढ़, या मतलब यहाँ पर राणा जी ने इसको अली को मारा, ऐसे याद कर लेना। मतलब जेन्युइन नहीं मारा उनसे, उनकी कोई अली कोई है नहीं, ठीक है। बट जो है इधर आता है ना, तो राणा ने, याड़ा लिखा हुआ है तो याड़ा को हम राणा पढ़ लेंगे। तो राणा ने अली को मारा, ठीक है, मथुरा में। ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। और हरियाली है, गौतम बुद्ध जी को हरियाली पसंद है। बाग है हरा हरा, शामली और सहारनपुर। तो ये हो जाएंगे 6 जिले आपके जो कि हरियाणा से लगते हैं, उत्तर प्रदेश के। तो आपका आंसर से इसमें मिलाना था अच्छा, ये क्वेश्चन से हाँ हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। शुरू से चलते हैं यहाँ से, ये ठीक। और एक और इसमें था कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, यानी कि दिल्ली के साथ। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना, दिल्ली के साथ और 8 राज्य के साथ लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप मुझे बताना, ठीक है, कि कौन कौन से लगते हैं। चलो और बात कर लेते हैं, लेकिन हम आपको बता ही देते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग ना आलसी बहुत है। तो यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर आपका हरियाणा हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हरियाणा लगता है। फिर उसके बाद जो है इधर आपका राजस्थान हो जाएगा, इधर आपका एमपी हो जाएगा, और ये पूरा एमपी चलता है। यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर आपका झारखंड, यहाँ पर आपका बिहार, और यहाँ पर आपका यूके, उत्तराखंड, और यहाँ पर आपका नेपाल। तो आप ये याद रखना कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश के साथ लगता है। भाई नेपाल राज्य नहीं है, देश है, तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक, उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है। जी बिल्कुल ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, देखो एक क्षेत्रफल होता है, एक जनसंख्या होती है, तो ये दोनों पूछ ले देगा, तो इसलिए ध्यान रखना। अब आप बताओ जरा कमेंट में, तब तक हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि ये सवाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सही है या नहीं, और जनसंख्या की बताना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाले जो हैं हिमाचल प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश अभी हमने आपको बताया मुंडी पर इसके है, ये यहाँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1 और 3 सही, या उपयुक्त सभी सही। तो आंसर इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी आपका एकदम करेक्ट, 1 और 3 सही। सबसे कम सीमा लगाता है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल बहुत छुटकू सा सीमा लगाती है सहारनपुर के साथ, और साथ साथ जो है ये आपके सबसे अधिक लगाता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उसके बारे में आप जान लो, ठीक है। तो चलो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कि चौथा स्थान है, और आप हमें बताओ कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का स्थान किस में है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना।
तो हम इसको डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। वैसे हमने आपको बता दिया पूरी व्याख्या कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, जिसमें निम्नलिखित शामिल है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मैंने आपको अभी बताया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। चौथा स्थान है, बिल्कुल लगता है। और उत्तर प्रदेश में से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य निम्नलिखित हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है और फिर उसके बाद यूपी है। तो कैसे याद रखना भाई, राजस्थान तो राज करता है क्षेत्र पे। ठीक, ये याद रख लेना कि क्षेत्र पे कौन राज करता है, तो ये आपका राज करता है, राज करता है राजस्थान। फिर उसके बाद ये 2 अक्षर में है, यानी ये बहुत बड़ा है। तो मध्य प्रदेश और एमपी, महाराष्ट्र में आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, तो जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगाते हैं एमपी, वैसे ही एमपी आपके दूसरे नंबर पे आ जाएगी। बड़ा है तो दूसरे पे आ जाएगा, महाराष्ट्र छोटे पे आ जाएगा और चौथा आपका यूपी हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को गलत कथन का चयन करें। गलत देखना है आपको। ग्रेटर नोएडा खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है कूट में भी और ऐसे वन लाइनर में भी। तो ए और बी आपका सही है। ठीक है, और उसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि जो है आपका ये दोनों तो सही है, ए बी और सी। तो आंसर नंबर और हाँ, ये ग्रेटर नोएडा जो है ये भी तो आपका सही है कि खिलौनों का शहर है। तो उपयुक्त में से कौन सा हो जाएगा, इसमें ये पूछ रहा है ना कि गलत, तो कौन सा, मतलब कोई भी नहीं है ऐसा कि जो गलत हो। ठीक, तो सब सही हैं। खिलौने का शहर कहा जाता है, ये सब सही हैं। हाँ, मुरादाबाद पीतल की नगरी है और जो है जिसमें साज सजावट सामान हस्त निर्मित पीतल जो है उत्पादों का निर्माण किया जाता है। वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के नाम से किया जाता है, क्योंकि जो है काशी है ये प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। 16 महाजनपद में से 1 महाजनपद ये है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद पाए गए थे। 16 महाजनपद होते हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद उपस्थित थे, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। शहर का नाम दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, रिपीटेड है, कई दफ़ा रिपीटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो गोरखपुर किसके बाद, गोमती नदी तो हो नहीं सकती, यमुना हो नहीं सकती, गंगे हो नहीं सकती, तो गोरखपुर क्या हो जाएगी, राप्ती हो जाएगी। ठीक, बिट्ठूर। अब मान लो कि आपको और कुछ नहीं पता, गोरखपुर ही पता है, तो कैसे आप इसको करेंगे। ठीक, हम बता दे रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। गोरखपुर जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देती हूँ, है ना। हाँ ठीक, बस हाँ, तो अब ये हो जाएगा। चलो, इसमें इसका आंसर नहीं दिखना चाहिए। हाँ, तो गोरखपुर का राप्ती हो जाएगा, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। तो बी का इसमें 1 कहाँ है, यही है, तो आंसर नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। अब उसके बाद देखो आपका क्या हो जाएगा, बिठूर का आपका हो जाएगा 2, गंगा। ठीक है, और उसके बाद जौनपुर का आपका 4 हो जाएगा। गोमती बहती हैं और कौशाम्बी की आपकी यमुना बहती हैं। यमुना जी यहाँ है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, आंसर आप हमें बताते रहा करो, है ना। आंसर बताओगे, फिर आपका जब गलत होगा तब आपको एकदम क्लिक कर जाएगा दिमाग में। इसीलिए आंसर्स बताना चाहिए, चाहे गलत चाहे सही, लेकिन क्लिक करवाने के लिए दिमाग में कि हाँ एक बार याद हो जाए, फिर कभी ना भूलें, उसके लिए आपको गलत करना पड़ेगा। ठीक, शहर का नाम दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है। मथुरा, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी। भाई आपको सबको पता है कि ये लखनऊ कहाँ बसा है, सब जानते हो लखनऊ। ठीक, तो लखनऊ आपका कहाँ है, यमुना नहीं है, गंगा नहीं है, रामगंगा नहीं, गोमती है, तो लखनऊ गोमती हो जाएगा। तो बी का 4 हो जाएगा। अब इसमें देखो बी का यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा का आपका हो जाएगा, यमुना के पास है, तो ये इसका मथुरा का आपका हो जाएगा यमुना। ठीक, अब उसके बाद जो है आपका मुरादाबाद, तो मुरादाबाद जो हो जाता है वो राम जी हैं, तो जो है
मुराद लगाते हैं हम राम जी के पास, तो ऐसे याद रखना मुरादाबाद राम जी के पास है, मथुरा यमुना के पास है, लखनऊ गोमती के पास है, तो बचा। और वाराणसी बहुत आसान था, सबको पता था कि वाराणसी जो है ये आपकी हो जाएगी गंगा। तो आंसर नंबर इसमें डी आपका एकदम करेक्ट है। डी सही है। मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती, मुरादाबाद, मुराद लेके जाते हैं राम जी के पास, वाराणसी सबको पता है, गंगा के पास, लखनऊ सबको पता है, गोमती के पास। आपको मथुरा अगर नहीं याद है तो देखो थापा छुड़ाऊ मांत्रा भी इसमें भी है, इसमें भी है, ऐसे करके कुछ ट्रिक याद कर लेना, ठीक। तो मथुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश जो है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी। कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो आंसर और उपयुक्त में से कोई भी, इसका मतलब है कि कोई भी नहीं इसमें गलत है, सब सही है। तो आंसर डी ही हो जाएगा आपका, इसमें कोई भी नहीं गलत है, सब सही है। उत्तर प्रदेश का नाम आगरा और अवध जो है ब्रिटिश शासन के ही समय पर ये था, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है, ये सभी को पता है। उसके बाद जो स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पहली गवर्नर जो बनी थी वो सरोजनी नायडू थी, और ये पहली थी, ये सबको ही पता है। 47 से 49 तक थी। इसके पश्चात आपको पता है बीबी मलिक और HP मोदी भी थे, ठीक है, इनके बाद। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे प्रथम, वह भी कांग्रेस के नेता और वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों के संबंध में सही कथन की पहचान करें, यानी कि विधानसभा के बारे में पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है, ज़्यादा तो टफ थोड़ी ना पूछ लेगा, ठीक। आंसर तो दिख गया आपको। चलो 403 निर्वाचित तो एक मनोनीत होते हैं। उसके बाद जो है आपको पता है 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत तो हम, आपको पता है कि मनोनीत तो हट ही है, मनोनीत कहाँ हो रहा है। तो 403 आपका निर्वाचित सदस्य हैं। तो यही आंसर भी आपका हो जाएगा, ठीक। वर्तमान समय में आप इसको डिटेल में सुन लो कि विधानसभा यानी कि विधानसभा में केवल 403 निर्वाचित सदस्य हैं। इनमें 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है, और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो 2 और 84 ये याद रखना, ठीक है। 2020 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य थे और एंग्लो इंडियन समुदाय का एक मनोनीत था। तो आपसे अगर पूछता है कि 2020 से पहले जो है कितने मनोनीत सदस्य थे, तो आपका 1 थे, वो भी अब हटा दिया गया है, सभी को पता है, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन कहाँ रह गए, और रह भी गए होंगे तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ खुद तो भरे नहीं जा रहे हैं इंडियन, ठीक। अब देखो समुदाय मनोनीत सदस्य होते थे जिनमें 104 संविधान संशोधन के जरिए जो है 25 जनवरी 2020 को के बाद आगे के लिए जो है नहीं बढ़ाया गया, मतलब यह हर जो है बढ़ाया जाता था। तो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया कि इसे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हटा दिया गया, समाप्त हो गया है, ये इतना याद रखना। 104वां संविधान संशोधन पहले 1 होता था लेकिन 2020 से नहीं हो रहा है, और अभी आपका 403 सीट है विधानसभा में, बस आपको इतना याद करना है। उत्तर प्रदेश के संबंध में गलत कथन की पहचान करें, मतलब गलत कथन के बारे में पूछ रहा है कि लोकसभा की कुल सीट संख्या 80 है लोकसभा की, और ये पूछा है कि गलत है, ठीक। अब आप बताओ लोकसभा की सीट कितनी है, 80 है या फिर आपकी कितनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये भी हमको सही लग रहा है। लोकसभा में अनुसूचित जो है जनजाति 10 सीटें, 10 तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, तो ये आपको पता है कि 31 जो है ये राज्यसभा की सीटें हैं, एकदम करेक्ट हैं। 17 सीटें एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लोकसभा में 80 सीटें हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। भाई 10 सीटें तो नहीं हैं, 10 नहीं है तो कितनी है ये भी जान लो आप लोग। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश नाम पर रहता है। इलेक्शन होने वाला होता है तो सबकी नज़र उत्तर प्रदेश में होता है। लोकसभा के 80 निर्वाचित क्षेत्र में से 17 सीटें अनुसूचित जनजाति को जाती हैं, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटें लिखी हुई थी, नहीं, तो यहाँ पर 17 सीटें जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ये नहीं याद करो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये 17 याद रख लेना।
जो है यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं हम, 80 निर्वाचित में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। ये यहाँ लिखा तो है, यहाँ अनुसूचित जाति के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति तो कोई भी सीट नहीं है। तो ये 10 कहाँ है, वही तुम कह रहे थे 10 नहीं है, तो आंसर ये सी तो लगा है। तो 10 नहीं है, कोई भी सीट नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद जो है राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं। बस इतना ही याद रख लेना है कि जाति में, अनुसूचित जाति में आप लोगों की 17 सीटें हैं बस। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है कौन सा राज्य की सीमा है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? एमपी, झारखंड, उत्तराखंड। देखो यूपी यहाँ पर है, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर है और झारखंड आपका यहाँ पर है, ठीक। तो हम ऐसे मैप बना देते हैं, है ना। देखो ये है, तो यूके, एमपी और ये हो जाएगा झारखंड, ठीक। अब बिहार, पश्चिम बंगाल तो नहीं दिखा, हमने आपको बताया था। छत्तीसगढ़ यहाँ है, हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ है और आपका हरियाणा आपका कहाँ है, ये आपका हो जाएगा हरियाणा, यही बगल में हो जाएगा। राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर छत्तीसगढ़, राजस्थान यहाँ, तो यानी कि आपका बी हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, बी है, चलो, ठीक। सीमा 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती हैं। तो ये हमने आपको बताया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आपको ये याद करने के लिए मैप याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल होता तो आप रट लेते। कई सवाल हैं तो आप इसे रट नहीं सकते, क्योंकि पेपर अब ना आपके रटने के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, आपके समझने के अकॉर्डिंग आ रहा है। राज्य की सीमा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। राज्य की सीमा स्थिति उत्तर प्रदेश के जिलों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमने 7 दूनी 14, 15, 16, 17, मतलब हमारे क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इससे आगे कराएंगे भी नहीं, तो हम 17 क्वेश्चन से आगे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो 17 क्वेश्चन से हम आगे करने वाले हैं। ये हमारा हो गया है 16 क्वेश्चंस डिस्कशन। तो नेक्स्ट हम आप लोगों को बताएंगे कि कल हम आपको फिर से शाम को ये वीडियो लाइव आकर के आप लोगों को करवाएंगे। कोई भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी जानकारी है या फिर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ देना, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों के कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ देते रहना कि भाई आप लोगों का जो है बताते रहना, जिससे हमारा भी हौसला बनता रहे, बढ़ता रहे और हम भी आप लोगों को ऐसे ही रिवीजन करवाते रहेंगे। एक चीज़ आप लोग याद रखो कि भैया मेरा काम है यूपी जीके आप लोगों को पक्का करवा देना, जो कि मैं करवा के ही मानूंगी, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अब एक ही मोटिवेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट की है ना तो ख़त्म कर दो, बीच में क्यों लटक जाना। इसीलिए ख़त्म करो, यूपी जी के प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। और चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।